टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी कि सीधे तौर पर किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देना। इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, किसके लिए? सच्चाई को छुपाने के लिए आप किसी को सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं। बीट अबाउट टू बुश, यानी आप घुमा फिरा के बातें करते हैं, आप सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं, दैट इज अ टाल मटोल करते हैं आप, ठीक है, दैट इज। तो इसमें से कौन सा वाला वर्ड है बताइए जो टाल मटोल करता है, जो सीधे सीधे आंसर नहीं देता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रिवेरिकेट, प्रिवेरिकेट है क्या? दूसरा है हमारा ऑप्शन रिसिप्रोकेट, तीसरा ऑप्शन है हमारा अपहोल्स्टर्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। तो इन चारों में से कौन सा वाला राइट वर्ड है? चलिए गाइस, तो देखते हैं कौन सा वाला राइट वर्ड है। कॉस्मोपॉलिटन, आप सभी को पता होगा कि वो इंसान जो इस दुनिया में सबको अपना मानता है, वो जात पात में भेदभाव ही नहीं करता, उसे उसे वो होता है कॉस्मोपॉलिटन। तो क्या कॉस्मोपॉलिटन इसका आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर कॉस्मोपॉलिटन, दिस इज रॉन्ग। अब कोई ऑप्शन दे दे, अब होलिस्टर। अब होलिस्टर का मतलब क्या है? अब होलिस्टर का मतलब होता है वह व्यक्ति या वो काम करता है जिसमें घर की सामग्री, मतलब खाना दाल चावल सारी चीज़ों की जो इकट्ठा करता है, जुटाता है, जुटाने की क्रिया को, खाना पीना, इन दाल चावल चीनी इन सभी को जो जुटाता, जुटाने की जो क्रिया होती है, इकट्ठा करने की जो क्रिया होती है, उसे बोलते हैं अब होलिस्टर। तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ जवाब से रिलेटेड है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा हमारा? बिल्कुल गलत होगा, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। अगला वर्ड है हमारा रिसिप्रोकेट। रिसिप्रोकेट का मतलब होता है लेन देन करना, यानी आपस में आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दे दिया, उसे रिसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करना जिसे कहते हैं। तो ये होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर बचा क्या हमारे पास? द लास्ट वन इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर है गाइस प्रिवेरिकेट। ये जो मैं पिंक से कर रहा हूं प्रिवेरिकेट, दिस इज द राइट आंसर, ये वाला ही बिल्कुल सही है, प्रिवेरिकेट। तो प्रिवेरिकेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, सही सही सीधे सीधे तौर पे जवाब न देना, घुमा फिरा के देना, उसे बोलते हैं प्रिवेरिकेट। तो चलिए प्रिवेरिकेट का हम ट्रिक देखते हैं इसकी क्या है। प्रिवेरिकेट का मतलब होता है छल कपट करना, टाल मटोल करना, ये लिखा हुआ है देख सकते हैं, ये हमारे रामायण के रावण जी हैं, तो इन्होंने छल कपट किया माता सीता के साथ, डन। और जब अंगद से इनका संवाद हो रहा था, जब अंगद इनके जब भगवान श्री राम का एक दूत बनकर जब अंगद इनके यहाँ पर गए, तो वहाँ पर जब अंगद के साथ इनका संवाद हो रहा था, बात विचार हो रहा था इन लोगों के बीच में, मतलब भगवान इनके बीच में, तो रामायण जो रावण था वो बिल्कुल जो है घुमा फिरा के बातें कर रहा था। जब अंगद कुछ पूछता तो वो बिल्कुल उसका जवाब टेढ़े तरीके से देता था, उल्टे तरीके से दे रहा था उस सभा में। तो ये क्या कर रहा था? तो रावण वहां पे क्या करता? रावण कर रहा था प्रिवेरिकेट कर रहा था, वहां पे प्रिवेरिकेट कर रहा था। तो इसकी ट्रिक्स है, मैंने ऐसे बना दी ट्रिक्स यहाँ पे। मेरे मेरे प्रिय मेरे प्रिय वेरी करेक्ट बोलने से, वेरी करेक्ट का मतलब बिल्कुल सही बोलने से, मेरे प्रिय वेरी करेक्ट बोलने से प्रिवेरिकेट मत करो यार, टाल मटोल मत करो। मेरे प्रिय वेरी करेक्ट बोलने से प्रिवेरिकेट मत करो, टाल मटोल बिल्कुल ना करो। तो ऐसे याद कीजिएगा, मेरे प्रिय वेरी करेक्ट बोलने से प्रिवेरिकेट मत करो, प्रिवेरिकेट मत करो, टाल मटोल मत करो, घुमा फिरा के बातें ना करो। इस ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिएगा, मेरे प्रिय वेरी करेक्ट बोलने से प्रिवेरिकेट मत करो।